गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, ओके, तो उसके एंड में हम लोगों ने जो कंसेप्ट देखा था दैट वाज कन्वेंशंस फॉर द यूज ऑफ एसआई यूनिट्स। ओके, इसमें टोटल 8 कन्वेंशंस है। ओके, अगर आप ये टेक्स्ट बुक में देखोगे तो इसमें ओवरऑल 8 कन्वेंशंस है। ओके, और ये जो 8 कन्वेंशंस है वो आपको बताते हैं कि कोई भी यूनिट को रिप्रेजेंट किस तरह से करना है। ओके, तो हम लोगों ने एकदम डिटेल में इसको देखा हुआ है। अगर आपको कुछ डाउट या क्वेरी अभी भी होगा, ओके, तो आप मुझे व्हाट्सएप के ग्रुप पे पूछ सकते हैं। एनीवे, व्हाट विल डू इज विल मूव अहेड। तो अगर हम लोग टेक्स्ट बुक के सीक्वेंस में जाते हैं तो जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ओके, यस, जो मेजरमेंट ऑफ लेंथ है उसके बाद जो कंसेप्ट आता है, ओके, दैट इज योर मेजरमेंट ऑफ मास। ओके, यस, तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ उसके बाद मेजरमेंट ऑफ मास। ओके, एंड जो थर्ड वाला कंसेप्ट है दैट इज मेजरमेंट ऑफ, ओके, टाइम। सो ये आप समझ लीजिए कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ मास एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम, ओके, ये हम लोग सिर्फ इन जनरल मीटर सेकेंड्स इसमें हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं। जब मैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ बात करता हूँ, ओके, तो आई एम टॉकिंग अबाउट, ओके, द स्मॉलेस्ट लेंथ दैट कैन बी मेजर्ड। ओके, और जो बड़े से बड़ा लेंथ हम लोग और मेजर कर सकते हैं। अभी बड़े से बड़ा लेंथ यानी क्या, तो जैसे दो प्लैनेट्स के बीच में का डिस्टेंस, ओके, या फिर डायमीटर ऑफ अ प्लैनेट। ओके, यस, तो ये मेजर करने के लिए कौन से मेथड्स है, ओके, तो वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सिमिलरली जब मैं मेजरमेंट ऑफ मास बोलता हूँ, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट जो हम लोग बोलेंगे एटम, तो उसको उसका मास कैसे मेजर करेंगे। ओके, और उसका जो मास है वो मेजर करने के लिए क्या हम लोग केजी यूज करेंगे या ग्राम यूज करेंगे, ओके, या फिर उसके लिए कोई अलग यूनिट है। ओके, यस, तो वो हम लोग देखेंगे इन मेजरमेंट ऑफ मास। ओके, एंड जो मेजरमेंट ऑफ टाइम है तो उसमें हम लोग देखेंगे कंसेप्ट ऑफ सेकंड। ओके, यस, स्मॉलेस्ट जो इंटरवल होता है, ओके, वो एग्जैक्टली क्या है, ओके, टाइम का। तो क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि व्हेन वी से अबाउट टाइम, सो वी से वी कैन मेजर टाइम इन ईयर और यू कैन से मंथ्स। ओके, या फिर मैं बोलूँगा वीक या फिर डेज। ओके, या फिर हम लोग बोलेंगे आवर्स या फिर मिनट्स या फिर सेकंड्स। ओके, यस, तो ये जितने भी तीन कंसेप्ट हैं, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ मास एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम, ओके, वो अभी हम लोग क्या करते हैं फिलहाल के लिए, ओके, उसको एक साइड में रख देते हैं। ओके, अच्छा, इसके पीछे रीजन क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ओके, ये कंसेप्ट्स को और डिटेल में और इफेक्टिवली समझने के लिए, ओके, एक और कंसेप्ट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए दैट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ओके, तो अगर मैं आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पहले पढ़ा देता हूँ, ओके, यस, और उसके बाद हम लोग ये तीन कंसेप्ट अगर सीखते हैं तो आपके लिए वो और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएंगे। ओके, यस, तो फिलहाल ये जो तीन कंसेप्ट है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ मास एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम, इसको हम लोग क्या करेंगे फिलहाल साइड में रखेंगे। और जब ये टॉपिक एंड होने के लिए आएगा तब मैं ये तीनों कंसेप्ट आपको सिखा दूंगा। ओके, यस, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो आज का जो मेन कंसेप्ट है या जो मेन टॉपिक है जो हम लोग आज सीखने वाले हैं, ओके, दैट इज डायमेंशंस एंड डायमेंशन एनालिसिस। ओके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, ये कंसेप्ट पहले लेने का एक और रीजन है, ओके, ये कंसेप्ट का जो वेटेज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी ज्यादा है, यानी एग्जाम में इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादा मार्क्स के लिए आते हैं। ओके, सेकेंडली, जब आप लोग ट्वेल्थ के बाद सीईटी एग्जाम देते हो, ओके, तो सीईटी में भी डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस के ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ओके, so first today we are going to take the concept of dimensions and dimensional analysis. Okay, ये क्लियर है आप लोगों को? So let's start with dimensions and dimensional analysis. Okay, तो एक काम करता हूँ मैं आपको ये वाइट स्क्रीन के ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, देन विल सी द टेक्स्ट बुक पार्ट। ओके, सो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज ऑफ डायमेंशंस। ओके, तो डायमेंशंस सीखने के पहले हम लोग जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ओके, जो हम लोगों ने सीखे हैं वो लिस्ट कर देते हैं। तो पहली जो फंडामेंटल क्वांटिटी है दैट इज लेंथ। ओके, दूसरी जो है दैट इज मास, फिर टाइम, ओके, फिर है टेम्परेचर, फिर है इलेक्ट्रिक करंट, ओके, उसके बाद है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी
कितना लाइट अवेलेबल है एक पर्टिकुलर रीजन में या स्पेस में, दैट इज कॉल्ड एज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ब्राइटनेस बताता है। एंड जो लास्ट वाला फंडामेंटल क्वांटिटी है दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, तो ये हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। ओके, यस, फंडामेंटल क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या था? इट इज दैट फिजिकल क्वांटिटी which does not depend on any other physical quantity for its measurement, okay, or for evaluation. Okay, ये ध्यान में रखना है। Okay, yes, anyway, जब हम लोग डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं तो हर एक फंडामेंटल क्वांटिटी को उसका हम लोग सिंबल प्रोवाइड करते हैं। ओके, डायमेंशंस के लिए तो लेंथ के लिए जो सिंबल रहेगा दैट विल बी कैपिटल एल, मास के लिए जो रहेगा दैट विल बी कैपिटल एम, टाइम के लिए जो रहेगा दैट विल बी कैपिटल टी। ओके, टेम्परेचर के लिए जो रहेगा, ओके, तो हम लोग टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट है दैट इज केल्विन, तो हम लोग जो यूज करते हैं दैट इज कैपिटल के। ओके, इलेक्ट्रिक करंट का जो रहेगा, ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट का आप लोगों को पता है एम्पियर है। ओके, लेकिन जो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का आपको पता है एम्पियर है, लेकिन जो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे दैट विल बी, ओके, सिंबल विल बी आई। ओके, तो बहुत जन बोलते हैं कि सर टेम्परेचर के लिए केल्विन है, आपने के यूज किया है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम लोग ए क्यों नहीं यूज करते? ओके, तो कुछ बुक्स में आपको ऐसा भी मिलेगा उन्होंने आई के जगह पे ए भी यूज किया हुआ है। ओके, ल्यूमिनस इंटेंसिटी उसका जो सिंबल है या उसका ऐसा यूनिट जो है पहले तो, ओके, दैट इज कैडेला या फिर कैंडेला हम लोगों ने सीखा है। ओके, उसका हम लोग डायमेंशंस के लिए जो सिंबल यूज करते हैं दैट इज कैपिटल सी। ओके, एंड जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है तो जो उसका ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट क्या है उसका? मोल, एम ओ एल, वो उसका सिंबल है। ओके, तो सेम जो सिंबल है वही हम लोग डायमेंशन के लिए भी यूज करते हैं। ओके, तो ये आपको पहले तो ध्यान में रखना है। ओके, एंड वन मोर थिंग, मोस्टली जो डायमेंशंस हैं वो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। तो जैसे लेंथ का डायमेंशन अगर मुझे लिखना है तो मैं इस तरह से लिखूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट में उसको रिप्रेजेंट करूंगा और मैं बोलूंगा लेंथ का यूनिट मीटर है, तो लेंथ कितने बार आ रहा है? 1 टाइम आ रहा है, तो इट इज गोइंग टू बी L1। ओके, yes. इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, ओके, मैं एक फिजिकल क्वांटिटी ले लेता हूँ। ओके, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ वेलोसिटी। सो व्हाट इज वेलोसिटी? तो वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, ओके, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ओके, यस, बेसिकली वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है? तो हम लोग बोलते हैं इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, यानी जब पोजीशन चेंज होगा तो हम लोग बोलेंगे क्या होगा उसका फाइनल इफेक्ट? डिस्प्लेसमेंट। ओके, और डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बेसिक डिफरेंस पता नहीं है, तो मैं आपको वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, हम लोग ये एक पॉइंट ले लिया ए और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया मैंने बी। ओके, अब ए से बी जाने के लिए जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो मैं बना लेता हूँ। तो आप बोलोगे सर जो शॉर्टेस्ट पाथ है दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। यस, मैं बोलूंगा ये जो पाथ है, ओके, ए टू बी, तो उसको मैं नंबर भी कर देता हूँ। लेट अस से दिस पाथ इज पाथ नंबर 1। ओके, यस, और आप देखो थ्रू आउट द पाथ जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मेरा डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्या? नहीं। ओके, यस, तो ऐसा पाथ, ओके, जिसमें हम लोग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ट्रैवल कर रहे हैं, ओके, यस, तो उसको हम लोग बोलेंगे शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ओके, और ये जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। आप कोई भी दूसरा ए और बी को कनेक्टिंग पाथ लीजिए, ओके, आपको ये पता चलेगा कि वो जो डिस्टेंस रहेगा वो पाथ 1 से क्या रहेगा? ज्यादा ही रहेगा। ओके, लेट अस से मैं एक इस तरह से एक रैंडम शेप का एक पाथ ले लेता हूँ। ओके, तो जब मैं ये पाथ को स्ट्रेट करूंगा, ओके, लेट अस से दिस इज पाथ सेकंड, मैं बोलूंगा ये जो डिस्टेंस है डेफिनेटली वो डिस्टेंस 1 से क्या रहने वाला है? ओके, इट विल बी ग्रेट। ओके, तो जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी नोट कर लेना है सब लोगों ने। ओके, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ टाइप ऑफ डिस्टेंस along a straight line between two points
without change in direction. ओके, और ये जो 2 पॉइंट्स हम लोगों ने लिखा है, तो वो आपके 2 पॉइंट्स कौन से हैं? इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ओके, यस, तो आप ऐसे बोल सकते हैं ये हो गया फर्स्ट डेफिनेशन। और जो हम लोग टेक्स्ट बुक में सीखने वाले हैं, तो वो डेफिनेशन ऐसा है कि इट इज शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन initial point and final point during a journey. ओके, तो बेसिकली जब कोई जर्नी स्टार्ट होती है या कमेंस होती है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक, ओके, अगर मैं शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ कंसीडर करता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये कंसेप्ट आप लोगों ने नोट कर लेना है। ओके, एनीवे विल गो बैक टू डायमेंशंस। ओके, हम लोग बोलते हैं कि वेलोसिटी जो है इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो हाउ इज डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड? तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, वेलोसिटी का जो सिंबल है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेलोसिटी का सिंबल है v। तो डायमेंशंस ऑफ v को इस तरह से लिखा जाता है इन अ स्क्वायर ब्रैकेट इज नथिंग बट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ, डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम। ओके, यस, अब टाइम आ गया कि हम लोग इनका सिंबल्स यूज करें। अब टाइम आ गया है कि हम लोग इसके सिंबल्स यूज करेंगे। ओके, और डिस्प्लेसमेंट यानी क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ लेंथ। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे एल। और अगर मैं आपको पूछूं डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या है, ओके, तो उसका जो ऐसा यूनिट है वो है मीटर। तो मीटर कितने बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे L1। और जो टाइम का ऐसा यूनिट है वो क्या है? सेकंड। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले टाइम का सिंबल यूज कर लेता हूँ, दैट इज कैपिटल टी। अच्छा, सेकंड कितने बार आता है? तो हम लोग बोलते हैं जस्ट वन टाइम। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? टी वन आ जाएगा। ओके, नाउ L1 को ऐसे ही रहने देते हैं। ये जो t है, ये t ऊपर आके क्या हो जाएगा? इट विल बिकम t रेज टू माइनस वन। ओके, यस, तो ये जो पूरा है मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, ओके, ब्रैकेट्स थोड़े अच्छे बनाने हैं, प्रॉपर स्क्वायर ब्रैकेट्स होने चाहिए। सो डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट, ओके, L1 t माइनस वन। ओके, बहुत सारे बुक्स में दे रिप्रेजेंट यूजिंग LMT। ओके, बेसिक लेंथ मास टाइम तीनों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? तो हम लोग लिखेंगे L1 m0। m0 क्यों? तो यहाँ पे मास का कोई भी ओके एलिमेंट नहीं है। ओके, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट और टाइम है। तो L1 m0 एंड t माइनस वन। ओके, आई होप आपको थोड़ी आइडिया आ गई होगी डायमेंशंस के बारे में। ओके, नाउ व्हाट एग्जैक्टली ओके इज डायमेंशंस? ओके, तो मैं चाहूंगा पहले आप ये कॉपी कर लो। ओके, फिर हम लोग डायमेंशंस की डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में से ही देख लेते हैं। ओके, और वो आपने नोट डाउन भी कर लेनी है। सो जैसे आप टेक्स्ट बुक में देख रहे हो, यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि 7 बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए ये सिंबल्स यूज करने हैं। तो ये हम लोगों ने अभी हमारे वाइट स्क्रीन पे भी देखा है। ओके, द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, अभी ये इसका डेफिनेशन है, तो प्लीज इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। बहुत सिंपल है, द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच the concerned fundamental units must be raised in order to obtain the unit of given physical quantity. Okay, yes, इन्होंने सेम एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पे, वेलोसिटी इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और इसका जो फाइनल डायमेंशन है वो दिया हुआ है L1 m0 t माइनस वन। ओके, yes, तो ये जो डेफिनेशन है इसको क्या करो आप अच्छे से नोट डाउन करो। ओके, सो आई होप आप लोगों ने डायमेंशंस का डेफिनेशन लिखा है। ओके, मैं आपको एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, सो डायमेंशंस का डेफिनेशन क्या है? तो
डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। जब भी आप ये डेफिनेशन लिखोगे तो पूरा लिखना है, डायमेंशंस ऑफ व्हाट, तो ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज, अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आएगा यहाँ पे क्या है, इज पावर टू विच इट्स कंसर्न्ड फंडामेंटल units are raised in order to obtain the unit of given physical quantity। तो मेरी डेफिनेशन थोड़ी सी इधर उधर चेंज हो जाएगी, ओके, विद रिस्पेक्ट टू टेक्स्ट बुक, क्योंकि मैंने इसको लर्न करके नहीं रखा, ओके, मैंने इसको लॉजिकली ध्यान में रखा हुआ है, ओके। कैसे ध्यान में रखना है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो अभी हम लोग क्या निकाल रहे हैं, डायमेंशंस, ओके। डायमेंशंस किसका निकालेंगे, फिजिकल क्वांटिटी का, ओके। तो जो पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे वो है डायमेंशंस, क्योंकि उसका डेफिनेशन देख रहे हैं, डायमेंशंस ऑफ व्हाट, ओके, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी यानी क्या, जैसे वेलोसिटी हो गया, डेंसिटी हो गया, ओके, मास हो गया, या फिर मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है फिजिकल क्वांटिटी ले लेता हूँ, जैसे मोमेंटम हो गया या फोर्स हो गया, ओके। सो डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज, जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, पावर। पावर टू विच इट्स कंसर्न फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड। कंसर्न फंडामेंटल यूनिट्स है क्या, तो वेलोसिटी के केस में हम लोगों ने जो उसका डायमेंशन देखा था तो वो क्या था, इट वाज L1, ओके, m0 t-1, सही है क्या नहीं, ओके। अब इसमें कंसर्न फंडामेंटल यूनिट्स, ओके, तो कंसर्न यानी फंडामेंटल यूनिट्स कौन से आएंगे, लेंथ और टाइम, ओके। तो आप उसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, L1 t-1, ये भी सही है, ये भी सही है, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, जैसे मास का कोई कंसेप्ट था ही नहीं यहाँ पे, ओके, या फिर मास आता ही नहीं है, तो मास को हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया। तो ओनली कंसर्न फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। अभी अपने को डायमेंशन जो है ऑफ वेलोसिटी क्या मिला है, L1 t-1। तो इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिट निकाल सकते हैं। वो यूनिट क्या हो जाएगा, L1। L1 का मतलब क्या हुआ, तो लेंथ, लेंथ का जो SI यूनिट है वो है मीटर, मीटर का भी सेम भाग होगा, मीटर रेज टू 1 इनटू टाइम का SI यूनिट क्या है, सेकंड, सेकंड का भी सेम पावर हो जाएगा, सेकंड रेज टू -1, ओके। यहाँ मैं ऐसा लिख सकता हूँ, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू, ओके, मीटर पर सेकंड। तो हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं कि जो डायमेंशंस है ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी वो आपको उसका यूनिट निकालने में हेल्प करता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं, ओके। हाँ ये भी ट्रू है, ओके, कि जो यूनिट है उससे भी हम लोग डायमेंशंस निकाल सकते हैं, ओके, क्योंकि मैं तो वैसे ही ध्यान में रखता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को किसने पूछा कि व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम, ओके, तो मुझे पता है कि मोमेंटम जो है, मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी, ओके। तो आप बोलोगे सर ये जो आपने P यूज किया है तो प्रेशर के लिए भी यूज करते हैं, बिल्कुल सही है, प्रेशर के लिए भी यूज करते हैं ये सिंबल, और मोमेंटम के लिए भी यूज करते हैं। सो मोमेंटम P इज नथिंग बट इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो हम लोग इसका ऐसा यूनिट क्या बोलेंगे, तो ऐसा यूनिट जो रहेगा इसका वो रहेगा मास के लिए kg और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड। इसका जो मैं डायमेंशंस लिखूंगा तो मैं ऐसा लिखूंगा, डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम इज अब kg मीटर पर सेकेंड। तो जब मैं मीटर को देखता हूँ तो मैं बोल रहा हूँ कि kg और मीटर जो है दोनों न्यूमरेटर में, ओके। तो जो मेरा L और M रहेगा उसका जो पावर रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, ओके। अच्छा मीटर कितने बार आ रहा है, एक बार, तो यहाँ पे लिखो L1। kg कितने बार आ रहा है, एक बार, ओके, तो kg ने क्या हुआ, मास, तो M1। और जो टाइम है वो कितने बार आ रहा है, वो भी एक ही बार आ रहा है, लेकिन वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, t-1।
तो देखो ये दोनों ही जो है एक दूसरे को निकालने में या एक दूसरे का ओके इवैल्यूएशन में हेल्प करते हैं। यानी मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि डायमेंशन से आप यूनिट भी निकाल सकते हो एंड यूनिट से आप डायमेंशन भी निकाल सकते हो। ओके, तो जैसे मोमेंटम का मैंने पहले ऐसा यूनिट निकाल लिया केजी मीटर पर सेकंड। ओके, और यहाँ पे देखिए जब मैंने केजी मीटर पर सेकंड लिखा है तो मैंने इसके बीच में स्पेस छोड़ा हुआ है। क्यों? तो हम लोगों ने जो एसआई कन्वेंशन देखे थे ओके, उसमें ये भी दिया हुआ है कि जब आप कोई भी यूनिट लिखते हो ओके, तो थोड़ा सा उसके बीच में क्या करना है, स्पेस छोड़ देना है। ओके, यस ये क्लियर है। या चाहिए तो हम लोग यहाँ पे ऐसा डैश भी दिखा सकते हैं। ये डैश क्या बता रहा है, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। ओके, सो ये यूनिट से हम लोगों ने क्या किया, इसका डायमेंशन निकाला। ओके, यस आई होप ये क्लियर है आपको। यस, तो अभी हम लोग एक बार क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक में वापस जाके देखेंगे। ओके, यहाँ पे उन्होंने एक पूरा टेबल दिया हुआ है ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, उनका फॉर्मूला, उनका एसआई यूनिट और एसआई यूनिट से डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, यस, डायमेंशनल फॉर्मूला यानी ही डायमेंशंस। ओके, तो एक काम करते हैं, ये जितने फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये आप चाहिए तो टेक्स्ट बुक से भी नोट कर सकते हैं। ओके, फिर मैं आपको एक नया टेबल बना के दूंगा। ओके, तो वो टेबल क्या करना है, प्लीज अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। ओके, फिलहाल मैं ये जो पार्ट लिखा हुआ है ओके, इसको इरेज कर देता हूँ। आई होप ये आपको समझ में आया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टेबल। ओके, तो यहाँ पे जो पहला कॉलम आएगा दैट विल बी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। मैं सिंपली बोलता हूँ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, यस, उसके बाद जो सेकंड आएगा मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला। फॉर्मूला के बाद जो नेक्स्ट कॉलम आने वाला है यहाँ पे, सो ये फर्स्ट कॉलम था, ये सेकंड कॉलम था। थर्ड कॉलम जो हमारा आएगा दैट विल बी विल से एसआई यूनिट। ओके, एंड जो फोर्थ कॉलम आएगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दैट विल बी ऑफ डायमेंशंस। या उसको हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। ओके, तो जो पहला फिजिकल क्वांटिटी हम लोग ओके, यस, वेलोसिटी का तो देख लिया हम लोगों ने। ओके, सो आई टेक मोमेंटम। ओके, मोमेंटम का सिंबल क्या होता है, तो कैपिटल पी होता है। ओके, फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी। मास का ऐसा यूनिट अगर आप पूछोगे तो किलोग्राम। ओके, यस, और वेलोसिटी का जो है तो वो है मीटर पर सेकेंड। मैंने यहाँ पे ऐसा डैश लगा दिया है, सो ये हो गया केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। और डायमेंशन जो आएगा यहाँ पे दैट विल बी L1 M1 T माइनस 1। ओके, ये कैसे आया डायमेंशन, तो बहुत ही सिंपल है। ओके, केजी यानी ये हो गया M1, मीटर तो वो मीटर के लिए लेंथ यानी L1, पर सेकेंड। ओके, यानी सेकेंड डिनोमिनेटर में तो ऊपर आके क्या हो जाएगा, x रेज़ टू माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने लिखा है T माइनस 1। ओके, मोमेंटम के बाद हम लोग बात करेंगे ओके एक्सीलरेशन की बात कर लेते हैं। ओके, यस, तो एक्सीलरेशन का जो सिंबल है वो है a। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v माइनस यू अपॉन टी। आप ऐसा भी बोल सकते हो दिस इज नथिंग बट v माइनस यू को ओके, आप बोल सकते हो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v अपॉन टी। अब इसका अगर मैं यूनिट निकालने चाहूँ तो इसका यूनिट बहुत ही सिंपल है। डेल्टा v का यूनिट क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी, सो इट विल बी मीटर पर सेकेंड। ओके, डिवाइडेड बाय टाइम, तो मैं बोलूंगा इसको वापस हम लोग टाइम से डिवाइड कर रहे हैं अपॉन सेकेंड। ओके, लेकिन हम लोगों ने सीखा हुआ है हम लोग इस तरह से नहीं लिख सकते, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे फिर। ओके, सो दिस विल बी रिटन एज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, आई होप ये क्लियर है। तो हमारा जो एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट इज मीटर, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड और एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो इसका डायमेंशंस भी देख लेते हैं। डायमेंशन क्या आएगा, तो मैं LMT लिख देता हूँ। आप बोलोगे सर मास के लिए क्यों लिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे तो केजी नहीं है, ठीक है। ओके, वहां पे जीरो डाल देंगे तो केजी नहीं है अवेलेबल, तो ये हो गया जीरो। लेंथ अवेलेबल है, यस, मीटर का इंडेक्स जो है 1, तो ये हो गया L1। ओके, ये हो गया M0, और जो T है तो S2 है, तो हम लोग बोलेंगे दिस विल बिकम T रेज टू माइनस 2, क्योंकि ये S2 ऊपर जाके क्या होने वाला है, इट्स गोइंग टू बी S रेज टू माइनस 2। S2 का मतलब क्या है, S स्क्वायर की बात कर रहा हूँ।
ओके यस, ये हो गया डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन। ओके यस, उसके बाद जो मैं नेक्स्ट कंसेप्ट लाऊंगा यहाँ पे, ओके, या जो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है वो है फोर्स। अच्छा, फोर्स जो है तो हम लोग बोलते हैं कि फोर्स के लिए जो फॉर्मूला है एफ, इट इज इक्वल टू व्हाट, एम इंटू ए। इसका जो एसआई यूनिट है वो बहुत ही सिंपल है, तो मैं बोलूंगा कि मास का यूनिट क्या है, मास का यूनिट इज केजी, और एक्सीलरेशन का यूनिट क्या है, तो अभी ऊपर देखा हम लोगों ने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये बात ध्यान में रखना है, हम लोग नॉर्मली ये यूनिट नहीं यूज करते। ओके, व्हाट वी यूज इज कैपिटल एन, दैट इज व्हाट, न्यूटन। ओके, हालांकि डायमेंशंस निकालने में आपको कैपिटल एन के जगह पे ऊपर का जो यूनिट है केजी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, वही आपको हेल्प करेगा। तो हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे, वापस एलएमटी फॉर्म लिख देता हूँ, एल एम टी। उसमें सबसे पहले मैं लेंथ देखता हूँ, तो लेंथ एक बार आ रहा है L1, मास भी आ रहा है यहाँ पे एक बार, केजी आ रहा है तो M1, और अगेन सेकंड स्क्वायर है तो ऊपर जाके s रेज टू माइनस टू, यानी ये हो गया t रेज टू माइनस टू, यानी फोर्स का क्या हो गया, L1 M1 t माइनस टू। ओके, अच्छा, फोर्स के बाद हम लोगों को एक और फिजिकल क्वांटिटी देख लेते हैं। ओके, दैट इज वर्क। आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में सीखा होगा ये। ओके, सो वर्क इज डिफाइंड एज व्हाट, ओके, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये जो s है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो ये तो मैं पूरा लिख देता हूँ, W which is work is nothing but force into displacement. Okay, yes. अभी फोर्स का यूनिट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लिया है, तो फोर्स का यूनिट क्या है, इट इज न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, मीटर। ओके, लेकिन मैं बोलूंगा कि न्यूटन में तो आप डायमेंशंस नहीं निकाल सकते हो, तो आप एक काम करो। ओके यस, व्हाट यू कैन डू इज, ओके, यू कैन राइट, मैं यहाँ से एक अलग एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। ओके, dimensions of W is nothing but dimensions of F into dimension of S. S is what, displacement, ये ध्यान में रखना है। तो जैसे हम लोगों ने लिखा है वर्क इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डायमेंशन है हमारे पास, तो वो है L1 M1 T माइनस टू। ओके, और जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का हम लोगों को पता है, डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ है, तो वो आ जाएगा L1। तो हमारा फाइनल जो आंसर आएगा दैट विल बी L1 into L1, यानी क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम L2 M1 and T minus 2. Okay, so this is your dimension of work. Okay, अब dimension of work के बाद, okay, जो next मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, okay, that will be, okay, kinetic energy। ये सब अलग अलग टाइप के क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो काइनेटिक एनर्जी में बोलूँगा, इट इज गिवन बाय, इसका जो फॉर्मूला है, इट इज हाफ mv स्क्वायर। ओके, अब जो इसका यूनिट आएगा, ओके, तो हाफ का तो कोई यूनिट नहीं है, हाफ इज अ नंबर। ओके, मैं बोलूंगा जो m है, तो m के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, kg, और v स्क्वायर, तो वेलोसिटी हम लोगों ने देखा हुआ है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा नहीं है, लेकिन मोमेंटम के केस देखो, m इंटू वी, v का यूनिट क्या लिया है, मीटर पर सेकंड। तो अगर v स्क्वायर होगा तो मीटर पर सेकंड की जगह पे होगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब ये जो है, ओके, मैं आप लोगों को जो पिछला वाला फिजिकल क्वांटिटी था, ओके, उसमें ये आपको यहाँ पे बताना रह गया है, ये जो न्यूटन मीटर है, इसको ही हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल जे। कैपिटल जे यानी क्या हो गया, जूल। ओके, और ये भी जो है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, बेसिकली ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द सेम न्यूटन मीटर। ओके, और इसको थोड़ा और आगे सॉल्व किया तो ये बन जाता है जूल। ओके, हम लोग बोलते हैं कि जो वर्क का यूनिट है सेम काइनेटिक एनर्जी का भी यूनिट है, तो अगर यूनिट सेम है तो हम लोग बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी का भी जो डायमेंशन आएगा, ओके, यस, यहाँ पे मैं एरो कर देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे अभी मिक्स हो रहा है, गेशेड मिशेड हो रहा है। ओके, यस, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे मैं एरो दिखा देता हूँ, ओके, क्योंकि ये सब चीज़ें यहाँ पे मिक्स हो रही है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशन है, ओके, दैट विल बी अगेन सेम kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर स्क्वायर यानी ये हो गया L2, kg यानी M1 पर सेकंड स्क्वायर यानी ये हो गया
t raised to minus 2. Okay, yes. Kinetic energy के बाद जो next part है that will be potential energy. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी आपको पता होगा कि हम लोगों ने स्कूल लेवल पे सीखा हुआ है, इसलिए मैं डायरेक्टली आप लोगों को बता रहा हूँ. ओके, पोटेंशियल एनर्जी इज m इंटू जी इंटू एच, बराबर है. m ये क्या होगा, मास kg, g ये एक्सीलरेशन, तो वो हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और h ये क्या होगा, तो हाइट. तो हाइट ये एक टाइप ऑफ लेंथ है, तो उसका भी ऐसा यूनिट क्या हो गया, मीटर. तो ये हो गया kg मीटर इंटू मीटर एंड मीटर स्क्वायर per second square. यानी क्या मैं बोल सकता हूँ, दिस इज नथिंग बट एक्चुअली अगेन kg मीटर स्क्वायर per second square इज नथिंग बट जूल. हम लोग बोलते हैं वर्क हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, तीनों का जो मेन यूनिट है, ओके, ऐसा यूनिट वो मैं बोलूंगा इट इज जूल. कुछ जगह में हम लोग न्यूटन मीटर भी यूज करते हैं, ओके, बट मोस्टली वी आर गोइंग टू यूज व्हाट, जूल. ओके, यस. और इसका जो डायमेंशन आएगा पोटेंशियल एनर्जी का, so it will be same as that of work and kinetic energy. L2 m1 t minus 2. Okay. तो अभी आप लोगों को ओवरऑल एक तो आइडिया आ गया होगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज डायमेंशंस. ओके, ये आप कॉपी कर लो. इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज है वो भी देखेंगे. अभी जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हम लोगों ने देखे हैं, ओके, तो उसमें सिर्फ आप देखो लेंथ, मास और टाइम ही यूज होगा. ओके, यस. एक काम करो, आप इसको अच्छे से नोट कर लो. ओके, यस. फिर इसके अलावा और भी कुछ हम लोग डेराइव क्वांटिटीज या फिजिकल क्वांटिटीज देखेंगे. ओके, जिसमें एलएमटी के अलावा और भी कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज आते हैं, जैसे करंट आ सकता है या टेम्परेचर आ सकता है. ओके, तो पहले इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है. तो आई होप आप लोगों ने वो 6 फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस अच्छे से नोट डाउन कर लिए. बाकी कुछ क्वांटिटीज है जो हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज. तो हमारा जो पहला जो कॉलम था दैट वाज आई थिंक फिजिकल क्वांटिटी, बराबर है. ये जो नेक्स्ट कॉलम था दैट वाज ऑफ फॉर्मूला, सही है. ओके, उसके बाद फॉर्मूला के बाद एसआई यूनिट, और जो लास्ट वाला जो हमारा कॉलम था दैट वाज ऑफ डायमेंशंस. एंड मेरे हिसाब से हम लोगों ने 6 फिजिकल क्वांटिटीज लिए थे. ओके, तो जो हमारी अगली फिजिकल क्वांटिटी आएगी, ओके, दैट विल बी 7th फिजिकल क्वांटिटी, और वो मैं ले लेता हूँ पावर. ओके, तो पावर जो है उसका सिंबल है अगेन पी. ओके, मोमेंटम का भी पी है, प्रेशर का भी पी है, और पावर का भी पी है. ओके, प्रेशर भी देखेंगे हम लोग, बट फिलहाल ऐसे समझ लो पावर का जो फॉर्मूला है, तो पावर हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, रेट एट विच वर्क इज डन. ओके, दैट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम. ओके, अब वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो वो लॉजिक के हिसाब से मैं बोलूंगा कि वर्क जो है, ओके, तो वर्क का यूनिट क्या है, तो आप बोलोगे सर वर्क का यूनिट है जूल. तो ये हो गया जूल अपॉन टाइम, यानी जूल पर सेकेंड. एंड दिस जूल पर सेकेंड इज कॉल्ड एज व्हाट, डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू. कैपिटल डब्ल्यू यानी क्या इंडिकेट कर रहा है, वैट. ओके, ये ध्यान में रखना है. ओके, तो पावर का जो यूनिट होता है ऐसा यूनिट दैट इज वैट, डब्ल्यू ए डबल टी. ओके, आई होप ये क्लियर है. अच्छा, अगर मैं जूल के डिटेल में जाऊँ, ओके, यस, या फिर एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे पूरा डायमेंशन जो है वो सॉल्व करके दे देता हूँ आपको. ओके, सो हम लोग बोलते हैं कि dimensions of power will be equal to dimension of work upon dimension of time. अभी लकीली हम लोगों के पास वर्क का डायमेंशन है. ओके, वर्क का डायमेंशन क्या है, तो हम लोग बोलते हैं वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स का डायमेंशन है L1 m1 t minus 2 इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी ये हो गया L2, बराबर है ना. L1 इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज L1, तो ये हो जाएगा आपका L1 इनटू L1 यानी हो गया L2 m1 t minus 2. जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करिए और उसमें चेक कीजिए वर्क का डायमेंशन क्या था. ओके, अपॉन टाइम, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइम एक ही बार आ रहा है तो T1 हो गया. तो सॉरी, तो हम लोग बोलेंगे ये जो T1 है ऊपर आके क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम T minus 3. तो ये हो गया L2 m1
t माइनस 3। ओके, इसको थोड़ा मैं अच्छे से लिख देता हूँ। L2 m1 t माइनस थ्री यानी ये 1 ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो -2 -1 -3। तो ये हो गया पावर का डायमेंशन। ओके, सो हमारी जो अगली फिजिकल क्वांटिटी मैं लूंगा वो मैं यहाँ पे लेता हूँ, इट इज प्रेशर। प्रेशर का भी जो सिंबल है वो है P, एंड प्रेशर इज बेसिकली व्हाट, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ओके, तो इसका जो यूनिट होगा ऐसा यूनिट वो हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, और इसका जो डायमेंशन आएगा, ओके, तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर विल बी व्हाट, डायमेंशन ऑफ फोर्स, ओके, दैट इज L1 m1 t minus 2, ओके, अपॉन डायमेंशन ऑफ एरिया। तो m2 है तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं L2। ये L2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, L रेज टू -2, तो L रेज टू 1 -2 हो जाएगा L -1 m1 t -2। ओके, होप ये आपको समझ में आए। अभी तक जो भी हम लोगों ने क्वांटिटीज देखे हैं वो एलएमटी के टर्म्स में देखे हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी में ऐसा ले लेता हूँ जिसको हम लोग बोलते हैं चार्ज। ओके, चार्ज का जो सिंबल होता है वो होता है Q। अभी आप बोलोगे सर चार्ज डिफाइन कैसे करेंगे, तो मैं चार्ज डिफाइन नहीं करूंगा, मैं करंट का डेफिनेशन बोलता हूँ। करंट क्या है, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज क्या हो जाएगा, इट विल बी I इंटू टी। तो इसका फिर ऐसा यूनिट क्या आएगा, तो इसका ऐसा यूनिट आएगा, I का यूनिट है एम्पियर, कैपिटल ए, और टाइम का यूनिट है सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल सी। कैपिटल सी यानी क्या, तो ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, कूलम। ये सुना है क्या नहीं आप लोगों ने, ओके, स्कूल में भी हम लोगों ने सीखा है, यूनिट ऑफ चार्ज इज व्हाट, इट इज कूलम। अच्छा, अभी ये फर्स्ट अभी तो अभी ये जो फंडामेंट तो अभी ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ओके, इसमें एक यूनिक प्रॉपर्टी है। फर्स्ट टाइम ऐसा है कि एलएमटी के अलावा यहाँ पे और कोई फंडामेंटल क्वांटिटी आया है, आई। तो फिर हम लोग जब डायमेंशंस ऑफ क्यू लिखेंगे तो वो कैसे मेंशन करेंगे, सो इट विल बी डायमेंशंस ऑफ करंट आई इनटू डायमेंशन ऑफ टाइम टी। ओके, डायमेंशन ऑफ करंट क्या होने वाला है, इट विल बी I1, एंड डायमेंशन ऑफ टाइम क्या होगा, इट विल बी T1। तो डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या है हमारा, इट इज I1 T1। ओके, तो अच्छे से एक बार आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है। ओके, इसके बाद हम लोग टेक्स्ट बुक के कुछ देख लेते हैं। ओके, सो टेक्स्ट बुक में उन्होंने कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज दिए हुए हैं। ओके, जैसे यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट इज व्हाट, तो कभी हम लोग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं और वो डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी बढ़ते जाती है। ओके, तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने फॉर्मूला, वेलोसिटी ग्रेडियंट इज व्हाट, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। उसका डायमेंशन क्या आएगा, वेलोसिटी का डायमेंशन है L1 t -1 अपॉन डिस्टेंस, दैट इज L1। तो उन्होंने यहाँ पे 1 नहीं दिया मैं, ओके, जहाँ पे पावर 1 है उन्होंने सिंपली क्या किया हुआ है, L लिखा हुआ है। ओके, तो उसका मतलब क्या है, L1। यहाँ पे मैं बोलूंगा कि ये L और ये L क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एंड डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो गया, L0 m0 t -1। ओके, फिर हम लोगों ने जो अभी डायमेंशन ऑफ चार्ज डिस्कस किया वो यहाँ पे भी दिया हुआ है उन्होंने, तो इट इज गिवन एज L0 m0 T1 I1। ओके, हम लोगों ने उसको क्या लिखा था, I1 T1। ओके, वो भी चलेगा। ओके, एक बार देख लेते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था I1 T1। अगर आपको LMT के फॉर्म में लिखना ही है तो L0 m0 T कितने बार आ रहा है, 1 टाइम, और I कितने बार आ रहा है, 1 टाइम, ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, ये भी आपने लिखा तो भी आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, यस। अभी और भी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज दिए हुए यहाँ पे, जैसे डेंसिटी है, एक्सीलरेशन है। तो डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, केजी पर मीटर क्यूब। ओके, तो आप ओरली भी निकाल सकते हैं, तो हम लोग बोलेंगे केजी यानी m1 अपॉन मीटर क्यूब। ओके, यानी मीटर क्यूब नीचे है, तो जब मैं ऊपर लूंगा तो मीटर रेज टू -3 हो जाएगा, यानी हम लोग बोलेंगे इट विल बिकम L रेज टू -3। ओके, डायमेंशन में
मीटर के लिए m नहीं यूज करते हम लोग, l यूज करते हैं, ये ध्यान में रखो। तो इसका क्या है फिर डायमेंशन, इट विल बी l माइनस थ्री एम वन, और टाइम का फॉर्म तो कुछ है ही नहीं, तो हम लोग उसको वहां पे लिखेंगे टी जीरो। ओके, एक्सीलरेशन हो गया, मोमेंटम हो गया, फोर्स हो गया, इम्पल्स। नाउ व्हाट इज इम्पल्स? ओके, तो हम लोगों ने फोर्स तो डिस्कस किया है, इम्पल्स इज व्हाट, तो हम लोग बोलते हैं फोर्स दैट इज एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम इंटरवल। ओके, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, आई क्लियर दिस। व्हाट इज इम्पल्स? तो हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन रूल जो है वो हमको बताता है फोर्स इज डिफाइंड एज चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये ध्यान में रखो। तो चेंज इन मोमेंटम ये क्या हो गया? तो आप बोलोगे सर हम लोगों ने तो ये सीखा है फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो बेसिकली ये फॉर्मूला जो है ये आपको वो दूसरा वाला फाइनल फॉर्मूला देता है m इंटू है, मैं आपको बता देता हूँ जैसे P2 जो है उसको मैं लिखूंगा फाइनल मोमेंटम विच इज m इंटू v, एंड P1 is initial momentum which is m into u upon t। अब एक बात समझ लो कि यहाँ पे जो v है वो है फाइनल वेलोसिटी और जो u है वो है इनिशियल वेलोसिटी, तो इसमें से कुछ कॉमन आ जाएगा m, हमारे पास रहेगा v माइनस यू अपॉन t। व्हाट इज v माइनस यू अपॉन t? इट इज एक्सीलरेशन। तो आपको ये तो एक रिलेशन मिल गया। ओके, लेकिन सपोज अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे से कर देता हूँ, लेकिन सपोज आपको ये रिलेशन नहीं चाहिए। ओके, आपको डायरेक्टली क्या करना है, ये स्टेप से मैं थोड़ा इसको अलग तरीके से लिखता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ध्यान देना है सब लोगों ने। तो ये स्टेप के बाद मैं ऐसा कर रहा हूँ, वापस m अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एम बी माइनस एम यू। ओके, अपॉन जो t है एज इट इज, अगले वाले स्टेप में जो t है वो f के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मुझे मिलेगा f इंटू टी is nothing but mv minus mu, that is change in momentum। mv minus mu that is change in momentum, और mv minus mu को हम लोग क्या लिखेंगे, will write it as delta p। okay, I hope ये clear है आपको। so this is indicating change in momentum, and this change in momentum जो है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, we call it as impulse। okay, तो impulse है बेसिकली क्या है, तो हम लोग बोलते हैं sudden change in momentum। okay, और ये सडन चेंज इन मोमेंटम क्यों एक्ट होता है, तो जब कोई बॉडी पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, सो एफ इंटू टी इज नथिंग बट डेल्टा पी। तो जो इम्पल्स है उसका जो सिंबल है वो जे है, इट इज नथिंग बट, अगर उसका डायमेंशन निकालूंगा मैं तो इट इज डायमेंशन ऑफ फोर्स इंटू डायमेंशन ऑफ टाइम, दैट इज L1 M1 T minus 2 इंटू डायमेंशन ऑफ टाइम इज T1। तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी L1 M1 T माइनस वन। ओके, यस, एक बार टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं। इम्पल्स का जो है दैट इज L1 M1 T माइनस वन। अच्छा, इम्पल्स और मोमेंटम का जो डायमेंशन है वो सेम है, L1 M1 T माइनस वन, यहाँ पे भी L1 M1 T माइनस वन। ओके, उसके बाद वर्क हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, प्रेशर हो गया। ओके, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर, ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। ओके, सो वी हैव कंप्लीटली डिस्कस दिस टेबल, और इसके अलावा भी हम लोगों ने और भी कुछ एक्स्ट्रा फिजिकल क्वांटिटीज ली है। ओके, जिसके हम लोगों ने डायमेंशंस या डायमेंशनल फॉर्मूला डिस्कस किए हुए। ओके, हर साल जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको ये जो फिजिकल क्वांटिटी है वेलोसिटी ग्रेडियंट उसमें डाउट रहता है, तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी आपको 12th में आने वाला है। ओके, लेकिन स्टिल मैं आपको बता देता हूँ व्हाट एग्जैक्टली इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, तो आप बोलोगे सर ये जो लाइंस है वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, और ये जो लाइंस है इनकी लेंथ धीरे धीरे डिक्रीज होते हुए दिख रही है। तो व्हाट आर दीज लाइंस? ओके, तो मैं बोलूंगा एज्यूम करो लाइंस है। ओके, ये डिफरेंट लेयर्स ऑफ ओके वाटर इंडिकेट कर रहा है। ओके, और कौन सा वाटर, तो फ्री फ्लोइंग वाटर। ओके, तो इमेजिन करो एक रिवर फ्लो हो रही है, तो जो उसकी टॉप मोस्ट लेयर रहेगी तो हम लोग बोलते हैं वो मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ क्या होती है, फ्लो होती है। ओके, तो लेट अस से उसको मैंने बोल दिया वीटी, और जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं, तो इसमें एक और बात है, जितने भी लेयर्स हैं उनका आपस में जो डिस्टेंस है हर एक लेयर का विद द नेक्स्ट लेयर और द प्रीवियस लेयर, ओके, तो वो डिस्टेंस हम लोगों ने एज्यूम किया है dx। ओके,
तो ये एक फिनोमिना है जो हम लोगों ने देखा हुआ है कि व्हेन वाटर इज फ्लोइंग, ओके, और वो फ्लो बहुत बहुत भी ज्यादा फास्ट या टर्बुलेंट नहीं है, ओके, तो ऐसे केस में हम लोगों ने ऑब्जर्व ये किया हुआ है कि जो टॉप मोस्ट लेयर है उससे अगर मैं एक डिस्टेंस dx नीचे जाता हूँ तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। लेट अस से वो वेलोसिटी को v1 बोलती है। उसके बाद जो लेयर है, ओके, तो वापस में dx नीचे गया तो फिर से वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, वो हो गया v2, ओके, और ऐसे करते करते मुझे v3, v4, ओके, एंड जो लास्ट है लेटेस्ट से उसको मैंने बोल दिया vb। तो ये एक तरह का डिसेंडिंग ऑर्डर तो ये एक तरह का डिसेंडिंग ऑर्डर है। और हम लोग बोलते हैं vb का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ओके, दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग बोलते हैं व्हाट इज vb, तो इट इज वेलोसिटी ऑफ द वाटर लेयर एट द बॉटम। तो हम लोग बोलते हैं कि जो नीचे का पानी रहता है, ओके, इवन इन द फ्लोइंग रिवर, नीचे का जो बेस का पानी रहता है वो थोड़ा स्टैग्नेट रहता है या ऑलमोस्ट स्टैग्नेट रहता है, ओके। तो हम लोग बोलते हैं कि जो एक्वेटिक लाइफ है इसलिए बॉटम ऑफ द रिवर में क्या करती है, ड्वेल करती है, ओके। यहाँ पे एक और ऑब्जर्वेशन देखने के लिए ऐसा है कि vt माइनस v1 is actually equal to v1 minus v2 is actually equal to, okay, v2 minus v3 is actually equal to v3 minus v4, okay, and let us say v4 minus vb। तो ये जिनका जितने भी लेयर्स है, ओके, उनका अगर मैंने डिफरेंस निकाला तो वो कांस्टेंट रहता है एंड दैट डिफरेंस को बोल देते हैं dv। तो अगर आप डिस्टेंस dx नीचे जा रहे हो, ओके, तो वेलोसिटी कितने से डिक्रीज हो रही है, बाय वैल्यू dv, ओके। सो डिक्रीज इन वेलोसिटी, या आप उसको चेंज इन वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन डेप्थ इज कॉल्ड एज, ओके, वेलोसिटी ग्रेडियंट। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। और जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है फिलहाल उसको मैं vg बोल देता हूँ, दैट इज नथिंग बट dv अपॉन dx। और हम लोग बोलते हैं इसका जो नेचर है वो नेगेटिव है, क्यों, तो अगर डेप्थ इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो एक पैरामीटर बढ़ रहा है तो दूसरा पैरामीटर क्या हो रहा है, घट रहा है, ओके। आई होप आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट का कंसेप्ट क्लियर हुआ है। और अगर मैं इसकी डायमेंशंस की बात करूं तो जैसे हम लोगों ने देखा है डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं। सो दिस विल बी डायमेंशन ऑफ dv अपॉन डायमेंशन ऑफ dx। डायमेंशन ऑफ dv वही रहेगा जो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी है, ओके। चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन वही रहता है जो वेलोसिटी का डायमेंशन है, ओके। वेलोसिटी का डायमेंशन है L1 t माइनस वन अपॉन dx। dx इन लेंथ हो गया या डिस्टेंस हो गया या डेप्थ हो गया, तो ये हो गया L1। तो ये वन ऊपर जाके क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा और आपको क्या मिलेगा, दिस विल बी L0 t माइनस वन। और अगर आपको उसको पूरा फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे पूरे फॉर्म में लिखना है तो आप इसको लिख सकते हो L0 m0 t माइनस वन, ओके। सो आई होप आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट का कंसेप्ट समझ में आया, ओके। विल मूव बैक टू आवर टॉपिक। ये हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस देखा, ओके। अभी हम लोगों को देखना है यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, या जिसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो विल स्टॉप फॉर टुडे, ओके।